हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो कल की वीडियो हम लोग ने क्लोरोफॉर्म में हम लोग का टॉपिक चल रहा है जो भी ठीक। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी पहले जाके कल की वीडियो देखिए, तब आज की वीडियो देखिए। और जिसने वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग का कल हो गया था कि क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन तक कल हमने करा दिया था आपको। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग को चलना है। आज पहली हेडिंग लिखिए, क्लोरनीकरण क्या होता है। ठीक है, क्लोरनीकरण। क्लोरनीकरण लिखिए। क्लोरनीकरण में क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तथा यह अभिक्रिया क्लोरनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? क्लोरनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है हमारा, किससे करानी है? क्लोरीन से करानी है। सूर्य का प्रकाश HNU होता है, जब इससे कराओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? HCl निकल जाएगा। देखिए HCl निकल गया, ये Cl जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। अलग क्या होगा? HCl। इसी का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बेटा, क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म की क्रिया का जब हम लोग क्लोरनीकरण कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और बेटा सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है तो सभी लोगों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम पेड क्लास कर देंगे, ठीक, तो आप पैसे दो के पढ़ोगे। इससे अच्छा फ्री में पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। ठीक है, पेड क्लास करने में हमको बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत फिर आपको होगी। ठीक, इससे अच्छा फ्री में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक, 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल देख लेते चले जाते, देख लेते चले जाते हैं। ऐसा काम मत कीजिए बेटा। ठीक, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। लाइक कीजिए, आप अच्छा लग रहा है आपको। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक, लेकिन सब्सक्राइब तो करके जाइए कि आप देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करके जा रहे हैं, शेयर नहीं करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा काम मत करिए, गलत काम। हो गया ये क्लोरनीकरण आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोगों की बहुत बेहतरीन रिएक्शन है नाइट्रीकरण। अब देखो क्लोरनीकरण में क्या हुआ था, क्लोरीन से कराते हैं। नाइट्रीकरण में किस कराते हैं? नाइट्रिक एसिड से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? नाइट्रिक एसिड। तो लेकिन नाइट्रीकरण इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन जो कराई थी इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीनेशन। हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन लिखिए। क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, या क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा? क्लोरोपिक्रिन। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होती है। ये क्या होती है बेटा? ठीक, अभी सब लिखवाया जाएगा। क्लोरोपिक्रिन, PICRIC, पिक्रिन है। ठीक है, RIN होगा बेटा। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन, PICRIN, पिक्रिन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कीटनाशक तथा युद्ध गैस के रूप में किया था। कीटनाशक है ना, मारने में, कीड़ों को मारने में मदद करती है, तो युद्ध में भी इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, जो सामने वाले सैनिक होते थे उनको बेहोश कर देती थी। ठीक है, उनको मार डालते थे, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका उपयोग कीटनाशक तथा युद्ध गैस के रूप में किया जाता है।
ठीक, जैसे आंसू गोले छोड़ने किसी के ऊपर तो इसमें ये मिला सकते हैं, ठीक, जिससे क्या होगा सामने वालों के आंसू निकलने लगेंगे सूखते ही इनको। तो उसी तरह से युद्ध गैस में किया जाता है। अब देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका CHCl3 होता है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO, नाइट्रिक अम्ल से HNO3 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा HHO निकलेगा, HHO निकल गया, जल गर्म करना है, जल निकल गया, बचा क्या देखिए CCl3 बचा है यहाँ पे क्या बचा है NO2 बचा है, 3 थे 3 में 2 बचे, क्यों बेटा समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा NO2 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से CCl3.NO2, अलग क्या होगा इसी का नाम है क्लोरोपिक्रिन, ठीक। इसी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, और किसके रूप में किया जाता है, वार गैस के रूप में किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छे से आ रहा होगा समझ में आपको, कोई भी दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन अच्छे से, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके बताइए, और आपको समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट करके बताइए, और सही से रहिए बेटा, घर से बाहर मत निकलिए। हमने कल भी वीडियो में बोला था, आज फिर बोल रहे हैं, घर से बेवजह बाहर मत निकलिए, ठीक है। जब आपको घर में कोई भी हम ही है, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या कहीं भी जाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो घर से बाहर मत निकलिए, और कोई भी आपके घर का सदस्य हो वो भी घर में फर्जी के बाहर ना निकले, ठीक है। ऐसे ही घूमने जाना, टहलने जाना, दोस्तों के जाना, ये सब काम मत करिए, ठीक है। कुछ दिन की बात है, ठीक। मई भर बस आपको अपने आप को संभालना है, कितने दिन, मई में अगर आपने कवर कर लिया अपनी पूरी फैमिली को, अपने आप को, ठीक है, कि रिकवर कर लिया, मतलब किसी चीज़ से ढक लिया या घर ही के अंदर रहे, ठीक, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मई में कोरोना का पीक पॉइंट आएगा। पीक पॉइंट मतलब समझते हैं ना आप, पीक पॉइंट का मतलब होता है कि जब वायरस सबसे ज़्यादा फैल सकता है तभी हमको बचाना है, ठीक है। तो इसलिए सही से रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क और सैनिटाइज़र लेके जाइए, कुछ भी छुइए बाहर का तो सैनिटाइज़ कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अभी एक दिन बताएंगे कि हम लोग सैनिटाइज़र, वीडियो देखते रहना बेटा, सब्सक्राइब करके रखिए, तो ये बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक। बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च चल रही है, ठीक। वीडियो को ही लेकर के बहुत सारे, जैसे हम लोग सैनिटाइज़र लगाते हैं, सैनिटाइज़र क्यों लगाते हैं, क्या काम करता है, इस पर एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए बेटा, ठीक। आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, बहुत सारी नॉलेजेबल ऐसी वीडियो मिलने वाली जो आपने कभी नहीं सोची होंगी, सब पे काम चल रहा है टोटल, ठीक है। पूरा मई भर आपको ऐसे ही बताया जाएगा, कोई ना कोई नई वीडियो दी जाएगी, कुछ ना कुछ स्पेशल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ हम केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, यहाँ भी यूज़ होती हैं क्या। जैसे सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री है ना, अभी पता नहीं आपको, आप सोच तो कह रहे हैं ऐसे धुल रहे हैं हाथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बताएंगे सब एक एक करके, एक पॉइंट बताएंगे। बस क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, अच्छे से पढ़ना है, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है वीडियो। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा, उतना ही हम मोटिवेट होंगे कि हम आप लोगों को और अच्छा करके दें, ठीक है बेटा। तो ये नोट हो गया होगा, लिखिए इसके बाद आगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और एक और बात बताइए, कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हम ठीक है ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताना जरूर कि कितने लोग ऐसा लगता है कि ठीक है हम ज़्यादा बोलते हैं, ठीक, फिर ठीक कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले इंपॉर्टेंट लगा लीजिए तब हम ये रिएक्शन बताएंगे, पहले इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक। हाइलाइटर खरीद लीजिए, हाइलाइटर वाले से क्या करिए, उसको पोत दिया करिए कार्बिल एमीन रिएक्शन। अभी नहीं जा सकते लेने तो किसी स्टार बना दिया करिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली है, ठीक है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में लिखिए 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH से, 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH से कराने पर, क्लोरोफॉर्म व KOH से कराने पर तीक्ष्ण गंध वाला कार्बनिक यौगिक, तीक्ष्ण गंध वाला कार्बनिक यौगिक बनता है, जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड, जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसे कार्बिल एमीन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं, ठीक है बेटा।
कोई दिक्कत तो नहीं? आगे समझ में अच्छे से आपको? ठीक, एक मिनट। ठीक, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? कार्बिल अमीन भी कहते हैं, ठीक है। तथा यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाएगी। सर रिएक्शन देखिए बहुत सिंपल है, जितनी सिंपल रिएक्शन है उतना ही सिंपल है इसको समझना, ठीक। जितनी ज़्यादा सिंपल रिएक्शन देखते हैं, समझते हैं, करते हैं आराम से। अब देखिए 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन क्या होती है? जिसमें अमीन, जिसमें क्या हो, जैसे ये 1 डिग्री अमीन है, देखिए CH3NH2, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जिसमें NH2 समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? NH2 समूह, उसको 1 डिग्री बोलेंगे। जिसमें NH समूह जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है? NH समूह, उसको 2 डिग्री। जिसमें केवल N जुड़ा होगा, जिसमें क्या जुड़ा होगा? केवल N जुड़ा होगा, उसको 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। NH2 को 1, NH को 2 और N को 3 डिग्री, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे कौन सी डिग्री है? ये 1 डिग्री अमीन है, और 1 डिग्री अमीन की क्रिया किससे करानी है बताइए? पहले क्लोरोफॉर्म लिया गया है CHCl3 और साथ में क्या लिया गया है? KOH। अब देखिए जिसको जिसको रिएक्शनें नहीं आती हैं उनको हम एक बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे क्या होगा, आपको रिएक्शनें आने लगेंगी, ठीक। जैसे अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन जब करते हैं तो क्या देखते हैं? Cl कितने यहाँ पे? 3 Cl है ना। अब 3 Cl तो K भी कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। जैसे Na होता मान लो, यहाँ पे क्या होता? Na। तो कितने Na चाहिए रहते? 3 Na चाहिए रहते ना, NaCl 3 बन जाता। अब यहाँ K दिया गया तो KCl बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 KCl आ गया है, 3 KCl बन गया है, तो बचा क्या है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बचा है OH, 3 बचे हैं। OH कितने बचे हैं? 3। एक ये लिखा है, 2 ये बचे हैं। अब एक H यहाँ से गया तो H2O बन गया, दूसरा H भी यहाँ से गया तो क्या बन गया? दूसरा H2 बन गया, तीसरा H यहाँ से गया तो तीसरा H2 बन गया। तो तीनों जल बन जाएंगे। तीनों क्या बन जाएंगे? जल। अब सुनिए, 3 के Cl के साथ चले गए, एक OHElH के साथ, दूसरा OHEl एक और H के साथ, तीसरा OHEl एक और H के साथ। तो बचा क्या है? देखिए ये तो पूरा ख़त्म हो गया है। यहाँ 3 Cl3 ख़त्म हो गए, यहाँ केवल C बचा है। क्या बचा है? C। और यहाँ बचा है N। तो बन क्या जाएगी रिएक्शन बेटा? बन जाएगा CH3, N बचा है उधर और इधर केवल C बचा है, और बचा क्या? साथ में 3KCN और साथ में 3 जल। इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। अब ये कितने कार्बन का है बताइए? ये कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का है, तो इसको बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मेथिल आइसोसाइनाइड, या फिर क्या बोलेंगे? मेथिल कार्बिल, क्या? मेथिल कार्बिल अमीन, ठीक है। सही है, आ गया होगा समझ में आपको अच्छे से? मेथिल कार्बिल अमीन, ठीक। इसी को अब देखिए, अगर ये रिएक्शन इसके सिवा और किसी में कराते, जैसे आपको करानी है, इसको पहले नोट कर लेना है अच्छे से। यहाँ करानी है C2H5NH2 में, और इसके बाद करानी है आपको एनिलीन में। किसमें? एनिलीन। ये भी 1 डिग्री होता है, क्योंकि देखिए ये NH2 जुड़ा है ना, NH2 1 डिग्री होता है। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो बस एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए ऊपर समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ Cl 3 थे, हम ऐसा बता दे रहे हैं। यहाँ Cl कितने थे? 3 Cl थे। अब वो 3 Cl 3 K से जुड़ गए, ख़त्म। उसके बाद यहाँ OH कितने हो गए? OH में 3 से गुणा, तो हमने तीनों अलग अलग लिख दिए। अब जब तीनों अलग अलग लिख दिए तो एक OH यहाँ से गया, H2O बन गया, एक OH यहाँ से चलेगा, H2O बन जाएगा, एक और OH यहाँ से चलेगा। तो देखो सब कुछ खाली कर दिया इसने, केवल CH3 बचाया है, N बचाया है, C बचाया है, बाकी सब कुछ तो बन ही गया है ना। तो बचेगा क्या? NC बचेगा, NC। इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब इसमें कराइए, बताइए क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा? दोनों में कराइए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पक्का आएगी, ठीक है। चाहे इंटर चाहे
आपके स्कूल वाले पेपर की बात करें चाहे बोर्ड पेपर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक, कार्बिलमिन रिएक्शन। अब कार्बिलमिन नाम से आती है कि कहीं पे ऐसा दिया होगा जैसे हमने पेपर में लिया था, कहीं पे डैश कर देते हैं, वहाँ भरने वाली जगह हो जाती है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी कि कैसे आएगी, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे हम लोग, अच्छे से नोट करिएगा। हो गया बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बच्चे इसमें बनाया होगा जिनको ये रिएक्शन दी गई थी, तो देखिए आगे वाले भाग से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आगे वाला भाग तो ऐसा ही रहेगा ना, आगे वाला भाग ऐसा रहेगा, पीछे क्या जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या बनाया होगा आपने C2H5NC, नीचे वाले में क्या बनाया होगा बेटा आपने, यहाँ पे बेंजीन और साथ में क्या NC, इसका नाम क्या होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या होगा एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका एथिल 2 कार्बन है ना, आप कितने कार्बन है 2, तो एथिल होगा, इसका फेनिल है, ये फेनिल होता है, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब ये अगर पेपर में पूछा जाएगा कि कार्बिलमिन रिएक्शन का उपयोग क्या है, क्या यूज़ है कार्बिलमिन, तो देखिए ये केवल 1 डिग्री एल्कीन एमीन में होती है, किसमें होती है 1 डिग्री एमीन में, ये सब 1 डिग्री है ना, NH2 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 1 डिग्री एमीन है, तो ये 1 डिग्री एमीन का परीक्षण है, मतलब अगर पेपर प्रयोगशाला में 4-5 तुमको दे गए हैं, अब तुमसे बोला है 1 डिग्री एमीन में ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जो परीक्षण दे देगी, तो कौन सी रिएक्शन होगी कार्बिलमिन। कार्बिलमिन रिएक्शन केवल और केवल किसके लिए लगती है 1 डिग्री एमीन की लगती है, ये नोट पॉइंट लिख लेना कि कार्बिलमिन अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री एमीन का परीक्षण किया जाता है, लिख लीजिए, कार्बिलमिन अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री एमीन का परीक्षण किया जाता है, 1 डिग्री एमीन का परीक्षण किया जाता है, ठीक है बेटा, आगे होगा आपको समझ में। उसके बाद लिखिए हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण तो हो गया, सॉरी वी भी आगे लगा लीजिएगा, वी हैलोजनीकरण है, ठीक है, वी हैलोजनीकरण, वी लगाना है आगे और, ठीक। डी हैलोजनेशन, कौन सी रिएक्शन आ गई हम, डी हैलोजनेशन, डी हैलोजनेशन, ठीक है, लिखिए डी हैलोजनेशन में क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण, सिल्वर चूर्ण मतलब सिल्वर Ag, सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का विहैलोजनीकरण हो जाता है, क्लोरोफॉर्म का विहैलोजनीकरण हो जाता है, विहैलोजनीकरण हो जाता है तथा एसिटिलीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्राप्त होता है। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि हमने क्लोरोफॉर्म ले रखा है CHCl3, Ag के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक। अब देखिए अगर Ag के साथ रिएक्शन हम कराएंगे तो ये तीनों Cl इसको ले जाएगा, तो ये 3 Ag आ जाएगा। आप समझना मेरी बात ध्यान से, भी आगे रिएक्शन हमने प्लस इसलिए लगा रखा है क्योंकि रिएक्शन इतने में कंप्लीट नहीं होने वाली है। उसका कारण क्या है देखिए समझिए, यहाँ पे 3 Cl है, 3 Cl 3 Ag के साथ चले गए, तो CH केवल अकेला थोड़ी ना कुछ कर पाएगा, CH को भी तो जुड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, Cl को जुड़ने के लिए नहीं चाहिए, CH को एक और भाई CH चाहिए, तो दोनों जुड़ करके एसिटिलीन बना देंगे।
ठीक, तो एक बार यहाँ लेंगे और एक बार पीछे लेंगे, तो पीछे हम उल्टा आके लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये भी CHCl3 क्लोरोफॉर्म ही है। अब टोटल Cl कितने हो गए गिन लो, 3 और 3 6, तो ये कितने चाहिए 6 ले गया पूरा पूरा, देखिए ना, देखिए CH यहाँ बचा है, यहाँ भी CH बचा है, और बाकी 6 AgCl बन जाएगा। तो गर्मा दोगे क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में 6 AgCl, इसका नाम है एसिटिलीन, ठीक, एसिटिलीन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा बात समझ में अच्छे से। 6 क्यों लिए, CH केवल नहीं बना सकते ना, 3 ले सकते थे काम हो जाता, लेकिन CH का क्या करोगे, जो CH बचेगा कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई, अगर देखो CH जिसको नहीं समझ आ रहा, CH हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कार्बन की एक वैलेंसी थोड़ी ना होती है, कार्बन की एक वैलेंसी होती है, नहीं होती ना। तो फिर यहाँ पे देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी है, 3 बॉन्ड लगे, एक हाइड्रोजन लगा है, तो चारों वैलेंसी है ना, तो इसलिए CH नहीं होता है, इसलिए 2 बार लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि 2 CH आ जाएँ, 2 CH आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, एसिटिलीन बना देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया होगा बेटा नोट ये अच्छे से आपका, ठीक। आगे चलें, इसके बाद लिखिए एसीटोन के साथ संघनन, एसीटोन के साथ संघनन, एसीटोन के साथ संघनन में देखिए, लिखिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराने पर, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बेटा, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। यह एक संघनित उत्पाद है, संघनित माने तो जुड़ जाता है, कुछ निकलेगा नहीं, सब जुड़ जाएगा आगे, ठीक है। यह एक संघनित उत्पाद है। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, और एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3। ये होता है आपका एसीटोन और ये है आपका क्लोरोफॉर्म। वाह भाई वाह, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब ये इससे रिएक्शन करेगा, हमने ऊपर रिएक्शन इसलिए लिखी है बेटा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें आपको ये समझना जरूरी है कि कार्बन की चारों बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जब एसीटोन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा कि एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3CO और CH3, ये होता है आपका एसीटोन। अब ये इसमें आएगा, मतलब इससे जुड़ेगा आके, जब इससे जुड़ेगा आके तो इसके पास केवल सबसे वीक पॉइंट क्या है कि ये जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड लगाया होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ये अपना H भेजेगा किसके पास, O के पास, तो H O के साथ जुड़ के OH बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, OH, जल वाला नहीं HOH होता है, यहाँ पे एक और H है नहीं, तो क्या होगा, तो फिर ये OH बना देगा। क्या बना देगा, OH, और बाकी जो बचा हो ग्रुप होगा वो किस पे अटैक कर देगा, C पे अटैक कर देगा, ठीक। तो जो H होगा वो O पे अटैक करेगा, बाकी जो बचा ग्रुप है वो C पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, बाकी बचे ग्रुप से मतलब क्या है समझिए, यहाँ पे CH3 पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर CH3, ये तो भाई साहब ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा था। अब उसके बाद यहाँ पे OH बन गया है, क्या बन गया है, OH, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा CCl3, क्या आ जाएगा CCl3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन,
ठीक है बेटा, आगे होगी बात समझ में। क्लोरीटोन बोलते हैं, ठीक। तो ओ जो क्लोरोफॉर्म वाला H होता है वो O पे अटैक करता है, और जबकि पूरा जो क्लोरोफॉर्म का बचा हुआ ग्रुप है वो कार्बन पे अटैक करता है। हमने यहाँ बता दिया, स्ट्रक्चर समझा भी दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और उनको भी बेटा बताइए चैनल के बारे में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनको ज़रूर बताइए बेटा, उनको एक ऐसी चीज़, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया जाए। और हम लोग ने जो अपना चैनल है एकदम ज़ीरो से, जो भी टॉपिक है ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। ज़ीरो से एकदम 100 पे ले जा रहे हैं, 0 से 100 पे, चाहे तुम लोगों का टॉपिक हो, चाहे मैथ का टॉपिक हो, चाहे आपका रीजनिंग का टॉपिक हो, 0 से एकदम 100 पे ले आते हैं। तो उनको भी बताइए, चाहे आपका बड़ी बहन हो, चाहे आपका छोटा भाई हो, कोई भी हो जिसको तैयारी करनी हो, ठीक है, कंपटीशन की, उनको ज़रूर भेजिए, ठीक, ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है। उनसे बोलिए कि आप वीडियो देखिए, 2-3 वीडियो देखिए, टॉपिक देखिए, आपको जहाँ समझ में नहीं है आप कमेंट करके बताइए। उनसे ये बोलिए बात कि सर के पास इतनी भी, मतलब ये भी व्यवस्था है कि आप अगर कमेंट करके बताओगे तो आपको स्मॉल वीडियो बना के भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आपका डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो उनको भी भेजिए, उनको भी बताइए, ठीक। नोट कर लीजिए अभी इसको। बता दें बेटा, अभी ये रिएक्शन है बेटा बहुत पढ़ने को मिलेगी क्लोरोफॉर्म से, और ये जब एसीटोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी रिएक्शनें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक। लेकिन अब देखिए वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कि पेड क्लास होगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते अब फ्यूचर के बारे में, ठीक। कि ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चली ऐसे, कि पेड क्लास होगी, कि क्या कहते हैं आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, क्योंकि जैसा जैसा कंडीशन होगा वैसा वैसा देखते रहेंगे, ठीक है। हम लोग क्लास अपनी आगे की, बस आप शेयर करते रहिए बेटा बच्चों में, ताकि हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में कि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो अच्छा लगना चाहिए ना कि आप लोग भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा है कि बेटा जितने बच्चे, अधिकांश बच्चे अपने यहाँ के हैं, 100 में से शायद 90% बच्चा होगा जो पढ़ रहा है घर पे, ठीक। वीडियो से अपने नोट्स बना रहा है, कर रहा है काम, टेस्ट दे रहा है, जो टेस्ट लिया था, ठीक, वो आराम से उसकी स्टडी चल रही है। तो आपको भी अच्छा लगता होगा कि बताइए सर ने बोला था कि हमने सबसे पहले हम ही ने कोचिंग बंद करी है, ठीक। और तब से आपकी शायद मेरे हिसाब से सबसे सही पढ़ाई केमिस्ट्री की ही चल रही होगी, और बाकी सब पढ़ाई में थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसा हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा, तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप नहीं जा पाए, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री तब भी आपकी चल रही होगी जब आपकी तबीयत ख़राब थी, ठीक, आपको तब भी वीडियो मिल रही थी, ठीक है। तो हम ज़रा सी भी एक बार भी रुके नहीं हैं जब से आपकी हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। तो आपका भी काम बनता है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल में, ठीक है। चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखिए, रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। लिख दें हम यहाँ पे रीमर टीमैन, इसको टाइमैन भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया, ठीक। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीमर टाइमैन, ठीक है, रीमर टाइमैन अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लिखिए, बहुत बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी लगाइए। 2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, एक आपकी कार्बिलेमीन थी और एक हो गई आपकी रीमर टीमैन, ठीक है। दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों बताने जाने हैं, दो पहली वाली बता चुके हैं, दूसरी वाली बताना है, ठीक है मैडम। लिखिए 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या ताप पर फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व किसी क्षार ब्रैकेट में लिखिए NaOH, KOH, NaOH, KOH ब्रैकेट बंद, के साथ कराने पर
सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक। तथा यह अभिक्रिया रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? रीमर टीमैन अभिक्रिया। अब देखिए, जिसने जिसने अभी ऊपर कार्बिल अमीन पढ़ी थी, सेम वही रिएक्शन है, बस उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फिनॉल आ गया, नया वर्ड। ठीक, फिनॉल क्या होता है आपका? जिसमें बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म आप जानते ही हो, और कोई भी एक क्षार ले लिया हमने, KOH ले लिया है, ठीक है। अब देखिए, इससे कराएंगे अगर हम लोग, तो बेटा क्या निकलेगा यहाँ से? ये 3 है तो ये भी 3 चाहिए। अब ये 3 है, ये तीनों निकल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ रहा होगा समझ में आपको। अब कहोगे यहाँ सर 3 OH बचे थे, सेम वही रिएक्शन है क्या? अब देखो, यहाँ पे 3 वो बचे तो हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं है, ये उससे अलग रिएक्शन है। कैसे? देखें, यहाँ पे ये जल निकल जाएगा, ये जल निकल गया। अब देखिए दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा। अब ये इसके यहाँ पे H तो रहता ही रहता है, यहाँ पे H रहता है ना पहले से। अब ये H क्या करेगा? इस OH के साथ चला जाएगा। ये H किसका चला गया? ये OH के साथ चला गया। तो 2 जल बन गए, 2 जल बन गए ना। एक ये देखिए नीचे वाला दिख रहा है, और एक ये वाला दिख रहा है। जो रेड रेड के अंदर है वो जल हैं दोनों, एक ये वाला एक वाला। अब देखिए बचा क्या है? यहाँ 3KCl है, 3KCl वो अलग हो गया। अब बचा क्या? यहाँ OH बचा है, ये जगह खाली हो गई। अब ये जगह खाली हो गई, यहाँ कुछ जुड़ेगा आगे। क्या जुड़ेगा आगे? CH और O, यही तो बचा है केवल, CH और O। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं अपना कंपाउंड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ा नीचे करा दे बेटा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक, क्योंकि बड़ा ही रिएक्शन है। सबसे पहले क्या बन जाएगा? हम लोगों का बनेगा OH और यहाँ बगल में CHO। और क्या बन जाएगा? इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड है, वो बनेगा OH और यहाँ पे CHO। और साथ में क्या बनेगा? 3KCl और साथ में 2H2, 2H2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? 3KCl, 3KCl बन जाएगा और 2H2 बन जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब आपको लग रहा होगा इसमें मुख्य उत्पाद ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि इसमें नीचे और ऊपर की तरफ क्या है? आपस में एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आपका गलत है। याद क्या रखना है? जो सैलिसैल्डिहाइड होती है, सैलिसैल्डिहाइड वाली जो रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन, उसमें क्या होगा? उसमें हमेशा जो माइनर वाला कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा? वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। ये मेजर कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो CHO ग्रुप होगा, CHO ग्रुप क्या चाहेगा? इसके पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास डबल बॉन्ड होता है। इसके पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो वो चाहेगा OH मेरे पास ही रहे। और दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण बताते हैं आपको, ठीक। दूसरा जो रीज़नेबल कारण है, ठीक, वो ये कारण है कि जो CHO होता है, ठीक, वो बताएंगे थोड़ी देर बाद क्योंकि बहुत बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोर्ड खाली नहीं है। अच्छा, हम एक बार देख लेते हैं, अगर मेरे पास जगह होगी तो हम उसको तुरंत बता देंगे। हाँ, जगह तो है मेरे पास, ठीक है। चलिए हम बता देंगे फिर आपको, ठीक है, ठीक है, तुरंत ही। तो सर आप भी क्या मजाक करते हो? देखो सुनो, ये जो ये क्यों मेन प्रोडक्ट होगा आप समझिए। ये ऊपर जुड़ा है OH, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, सॉरी CHO है ना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? H, ये आ गया। अब देखिए यही तो लिखा ही है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। कौन काम करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद होगा हमने बताया था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो किसके किसके बीच काम करती है? H के साथ क्या क्या जुड़ा हो सकता है? F जुड़ सकता है, O जुड़ सकता है, N जुड़ सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आती है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए H किसके साथ जुड़ा है? O के साथ। जो कोई जुड़ता नहीं है, एक दूसरे के पास होंगे तो वो स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग एक दूसरे, अब जैसे तुम्हारी सैलरी से क्या है? कोई बॉन्डिंग है? तुम्हारे घर में तो रहती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी उससे दोस्ती है, तुम्हारे उससे बॉन्डिंग एक है, ठीक। तभी तुम उससे बोलती हो, अपने सारे राज बताती हो उसको, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी है कि H किससे? O से क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका मेन सैलिसैल्डिहाइड। जो नहीं लिख पाए तो यहाँ लिख देते सैलिसैल्डिहाइड।
ये इसका मुख्य उत्पाद होगा। उसका कारण हमने बता दिया है, क्या होता है H और B मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मुख्य कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण ये इसका क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा, और ये इसका माइनर उत्पाद होगा। मतलब ये इसका कौन सा उत्पाद होगा, एक होता है मेजर प्रोडक्ट, एक होता है माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपका है मेजर और ये भाई साहब आपके हो गए इस बार क्या, माइनर। अब इसको ओ सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पी सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना है इसको। ओ सैलिसल्डिहाइड इसमें क्या होगा, मेजर कंपाउंड होगा, जबकि बगल वाला क्या होगा, वो हो जाएगा इसमें माइनर कंपाउंड। ठीक है, आपको हमने उसका कारण ही बता दिया, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक, तो लिख लीजिए रीमर टीमर अभिक्रिया में जो मेजर कंपाउंड होता है वो ऑर्थो वाला होता है। ठीक, और सैलिसल्डिहाइड कैसे बना ये फिर से बता दे रहे हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए एक जल तो ये दिख गया और दूसरा जल ये दिख गया, तो ये जगह हो गई खाली। अब ये जगह खाली हो गई तो यहाँ भरे कौन, CH और O दिख रहा है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक, नोट कर लीजिए पूरी रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कारण भी आ सकता है, ये हमने पहले पिछली बार बताया था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी। ठीक है, तब हमने ये बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एग्जाम्पल भी लिया था कि सैलिसल्डिहाइड एग्जाम्पल होता है। जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा अच्छे से उनको पता भी होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। वीडियो हल्की सी बड़ी हो जाएगी लेकिन ठीक है, आपको आपका फ़ायदा होना चाहिए, सबसे अच्छी बात ये। आ रहा होगा समझ में आपको ना बेटा, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, कर लिया होगा अच्छे से नोट। ठीक, जिसको लग रहा है जल्दी पढ़ा रहे हैं आराम से पॉज करके नोट कर सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब सुनिए इसके बाद क्लोरोफॉर्म के उपयोग और चैप्टर यहाँ ख़त्म कर देंगे। जल्दी से उपयोग लिख लीजिए इस क्लोरोफॉर्म के। सबसे पहला उपयोग आप बताएंगे क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, निश्चेतक के रूप में, मतलब किसी को मूर्छित करने के लिए, आजीवन काल के लिए। आजीवन काल नहीं मतलब अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, कि कब उसको हो जाएगा पता नहीं, तुमने ज़्यादा मात्रा पूरी शीशी उड़ेल दी, वो 1 महीना सोता रहा। ठीक, तो खाना पीना कैसे खाएगा तो तुमको पता ही है क्या होगा। ठीक, तो लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग लिखिए विलायक के रूप में करते हैं। तीसरा उपयोग लिखिए विलायक के रूप में करते हैं, दूसरा उपयोग है। तीसरा उपयोग है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनाने में किया जाता है। चौथा उपयोग लिखिए क्लोरोपिक्रिन बनाने में किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन कल वाली वीडियो में बताई थी, हाँ, क्लोरोपिक्रिन बनाने में किया जाता है। पांचवा उपयोग लिखिए औषधि के रूप में किया जाता है। छठवां उपयोग लिखिए औषधि के रूप में किया जाता है, पांचवा था, छठवां लिखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसी रिएक्शन में भाग लेने में अभिकर्मक बोलते हैं उसको, ठीक है, रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अपना जो क्लोरोफॉर्म चैप्टर था उसमें क्या मान लीजिए, गांठी बांध लीजिए, भैया ख़त्म हो गए हो आप। ठीक, अब कल हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक, जिसको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, आप देख के चले आओ तो गलत बात है, पूरा पढ़ रहे हो तो लाइक करके जाया करो। ठीक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कहीं का भी हो, हम बहुत बार बोल चुके हैं, कहीं का भी दोस्त हो आपका उसको शेयर कीजिए, उससे कहिए पढ़िए आराम से आप। ठीक, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अभी हमने बोला स्पेशल वीडियो आने वाली हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है। ठीक, आपको भी पता चलेगी क्या केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ पे और क्या क्या हो रहा है इस वक्त। ठीक है, सब पे आएंगे यार टोटल। हम आप लोगों के वीडियो, आप जो आपकी क्लास होती है उसमें हम थोड़े बहुत बता भी देते हैं, बाकी हम अपने मैथ वाली क्लास में भी कुछ नहीं बताते स्पेशल वीडियो के लिए, और रीजनिंग वाली क्लास में भी कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं वीडियो कैसी लगी, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बता सकता है यहाँ पे दिक्कत। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में।